वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये बहुत अहम लफ्ज़ है। हमारी ज़िंदगियों में इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत जो है ये इस कदर है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हर पल हर लम्हे इसकी तलाश रहती है। और ये लफ्ज़ है खुशी। खुशी वो चीज़ है, वो नायाब चीज़ है, वो नायाब जौहर है जिसकी हमें हर लम्हे ज़िंदगी के रोज़ाना की ज़िंदगी में कहीं भी कुछ कर रहे हो, हमें इस चीज़ के पीछे हम किसी भी कहीं मिल जाए हम उसके पीछे उस हद तक चले जाते हैं इसको पाने के लिए। तो इसकी अहमियत का तो अंदाज़ा हम सबको है, लेकिन ये कहाँ से मिलनी है, कैसे मिलनी है और ये क्या है, इसका हम में से अक्सर जो है वो लाइलम है। हम अमूमन जो है हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता रहा बचपन से कि ये चीज़ कहीं बाहर है, जिसको ट्रे में रख के जैसे दिया जाता है। बचपन की हदूद में कभी जब हमारे लिए इस लफ्ज़ का कोई मफ़हूम नहीं था, तो हमें इस तरह महसूस होती थी जैसे नए कपड़े, नए जूते, नई चीज़ें मिल गई, खिलौने, वही हमारे लिए खुशी के मुतरादिफ थी, खुशी थी। जो बड़े होते गए हमें एहसास हुआ नहीं, खुशी इससे अलग कोई चीज़ है। तो फिर ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता हमें ज़िंदगी के एक्सपोज़र, तजुर्बात ने इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना शुरू किया कि खुशी इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है। ये मटेरियल चीज़ ही नहीं है। इसका एहसास इंसान के तमाम अदवार पर मुश्तमिल है। आप पीछे देखें, इंसान गारों से होता हुआ, जंगलों से गुज़रता हुआ, फार्मिंग दौर में आया, खेती बाड़ी करके इंडस्ट्रियल दौर से होता हुआ टेक्नोलॉजी के दौर में आया, और अब इंसान का ब्रेन का वो दौर है कि इंसान ने कहाँ कहाँ तरक्कियां क्या क्या नहीं हासिल करी, हर दौर से गुजरा। लेकिन इंसान ने जंगो जदल भी की। जंगो जदल में ताकत का के बल पे उसने बहुत सी जो ज़मीनें थी, बहुत से जो खित्ते थे वो उसने जीत लिए, उसने उनके ऊपर हुकूमतें जो है कायम कर ली अपनी। फिर इंसान ने कामयाबियों के दौर में उसने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फेम की दुनिया में उसने अपने झंडे गाड़ दिए। आसमान की बुलंदियों पे उसकी कामयाबियां जो हैं उसे ले उड़ी, लेकिन खुशी से फिर भी महरूम रहा। इसकी वजह हमारा आज के दौर का, इसकी जो सबूत है वो आज हमारा आज के दौर का साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम खुशी से महरूम हैं। खुशी से महरूमी ही हमारे बेशतर साइकोलॉजिकल मसाइल की वजह है। और ये क्या है वजह, ये क्यों है? इसलिए जब आपको पता ही नहीं वो चीज़ क्या है, कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से तरीके हैं। जब इन चीज़ों का इल्म होता है कि वो चीज़ क्या है और उसका हमें प्रॉपर उसका जो रास्ता का इल्म होता है, तो ही हम उस रास्ते का पे चलने की जो तगोदो करते हैं, उन अप्रोच को आजमाते हैं जिनके ज़राए से हम वो चीज़ हासिल कर सकें। तो हमें आज हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की एक जो है 75 बरस पे जो मुश्तमिल एक स्टडी है, रिसर्च स्टडी, जिसका मौजू ही ये था, जो 1938 में की गई, 1938 में शुरू की गई। आज से 4 बरस पहले वो जो स्टडी है, रिसर्च, वो कंप्लीट हुई। और इसका मेजर जो मौजू था, इसका टॉपिक वो यही था कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, कहाँ से मिलती है। इस स्टडी में जो इनके जो मेन पार्टिसिपेंट थे वो 724 थे, 724। इनके अंदर 268 जो पार्टिसिपेंट थे वो थे जो हाईली क्वालिफाइड लोग, जो हाईली एम्बिशियस और जो हाईली एजुकेटेड लोग थे। जिस तरह जॉन एफ कैनेडी था, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट का जो एडिटर था बेन ब्रैड, वो था। इसी तरह के जो हाईली क्वालिफाइड लोग भी थे, और इनके अलावा
468 वो लोग थे जो आम पब्लिक थे, आम लोग थे, जिनका ताल्लुक किसी कामयाबी या ज्यादा खातर ख्वाह मतलब ज्यादा चीजों से नहीं था। इस तरह के मिक्स, और फिर इनमें हर तरह की जेंडर, हर तरह की रेस, हर तरह के कल्चर और उन लोगों के लोग शामिल थे। इसलिए हम इन चीजों को ऐसे भी नहीं कह सकते कि मखसूस किसी एक कल्चर के ऊपर मुनहसर है ये स्टडी, या रेस के ऊपर, या ये बेसिकली इंसान की ओवरऑल हर तरह के इंसान की मुकम्मल साइकोलॉजी पे मुनहसर स्टडी है। और इसका मौजू बहुत बेसिक था कि खुशी क्या है। ये स्टडी को उन्होंने पूरी स्टडी कंप्लीट करने में 75 साल का अरसा लगाया। इसकी स्टडी को जिस तरह तरतीब दिया गया, इसके अंदर सैकड़ों साइकोलॉजिस्ट शामिल थे, जो बीच में रिसर्चर थे, और उन लोगों के साथ दर्जनों जो है टीमें बैठी हर टाइम, मेडिकल जो सपोर्टर थे, और वो इस तरह काम कर रहे थे, उनको बारीक बीनी से जायजा ले रहे थे। और इस स्टडी में जितने पार्टिसिपेंट शामिल थे, उनको हर 2 साल बाद एक सवाल किया जाता था, मुख्तलिफ किस्म के सवाल दिए जाते थे, जिनके वो जवाब अपने तौर उस टाइम पे देते थे। फिर उसके बाद हर 4 साल बाद उनकी फिजिकल और मेंटल जो जितनी उनकी जो उनकी हेल्थ है उसको वॉच किया जाता था, उनके टेस्ट होते थे, उनके तमाम तर उनको उनसे गुजारा जाता था, मेडिकल जो मुआयने किए जाते थे, उनके ज़हनी भी, साइकोलॉजिकली भी और उनकी फिजिकली भी। फिर उनके बाद उनको हर 15 साल बाद उनको बिठा के बाकायदा इंटरव्यू किया जाता था, और उनके पिछले इंटरव्यू और अगले इंटरव्यू के जवाब देखे जाते थे कि इनमें क्या फर्क है। इनके बाकायदा उन्होंने कैटेगराइज किया था, ये लोग हाईली एम्बिशियस है, ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, ये लोग हाईली जो है इन्होंने कामयाब लोग हैं, और ये लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, ये लोग जो है इन्होंने जो है ताकत का के बेस पे इतनी इनको ताकत मिल गई, ताकतवर लोग हैं, और ये जो वो लोग हैं जो कामयाब हैं, फेम की दुनिया के हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उन लोगों ने उनको बाकायदा कैटेगराइज करके उनकी जिंदगियों के ऊपर ये रिसर्च की। तो जब वो लोग 80 इयर्स के हुए, 80 साल की उम्र में, इस स्टडी को तब उन्होंने वाइंड अप किया, और उसका नताइज ये निकाले कि इनमें से कौन से वो लोग हैं जो अपने आप को आखिरी उम्र में, उस साल में, उस उम्र के उस हिस्से में, उस पहलू में अपने आप को कामयाब, खुश, मुतमिन, पुरसुकून समझते हैं। तो उसका नताइज ये निकले कि इसमें यहाँ ना तो कामयाबी काम आती है, ना कोई फेम, ना कोई माल, ना कोई मटेरियल। ये उम्र का वो हिस्सा इस चीज पे मुनहसर है कि आपकी जिंदगी में आपके ताल्लुकात, आपका कंपेनियन, आपका जो है आपके पास कितना आप अच्छे ताल्लुक में है, आपकी रिलेशनशिप का की क्वालिटी क्या है। आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपके जो एज अ हस्बैंड वाइफ हो, आपके पास कोई बेहतरीन कोई दोस्त है, कोई बेहतरीन ऐसा ताल्लुक है जिसके साथ आप अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपने तमाम एहसास का ताल्लुक, अपनी राजदारी की बातें, या वो तमाम आप बात कर सकते हैं जो आप कहीं और नहीं कर सकते। यहाँ इसका ताल्लुक समाजी ताल्लुकात से नहीं, इसका ताल्लुक खानदानी ताल्लुकात से नहीं, इसका मतलब मज़ाहिब अकायद से नहीं, या रवायात की पासदारी या किसी भी दूसरी चीज से नहीं। ये आपकी अपनी नफ्सियात से है, आपकी अपनी वेलबींग के लिए, आपकी ज़हनी मेंटली ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल जो आपकी डेवलपमेंट है उसके लिए, उसकी वेलबींग के लिए सबसे बुनियादी और अहम चीज ये है कि आपके पास कोई एक ऐसा साथ, कुछ जो भी है, ज्यादा बेशक ना हो, इसमें क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की अहमियत है। आपके पास क्वालिटी वाइज कोई ऐसा साथ है जिसके साथ, जिसको आप हम नवाई कह सकें, जिसको आप हम सफरी का दर्जा दे सकें, जिसको आप राजदारी के तौर पे देख सकें, जिसके साथ आप मुकम्मल हर अपना ईच एंड एवरी जो पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी जो भी चीज है वो आप मुकम्मल तौर पे शेयर करें, और वो एतमाद का ताल्लुक है, ये मैटर करता है। अगर तो ये चीज आपके पास है तो आपके पास खुशी है, क्योंकि ये खुशी की बुनियादी वजह है कि आपका साथ, आपका ताल्लुक, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हमनवाई, आपकी हमसफरी आपके साथ किस तरह की है। अगर तो आपका हमसफर, आपका जो रिलेशनशिप पार्टनर जो है आपका, अगर आपके साथ उसका ताल्लुक आपका जो हमसफरी का है, तो आप दुनिया के
खुश नसीब इंसान है। बेहतरीन आपका रफीक जो है, यही वो आपको खुशी दे सकता है, जो आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई माल, कोई चीज नहीं दे सकती। और यही साथ अगर आपको मुहैया नहीं है तो आपकी मेंटल इलनेस, आपकी फिजिकल इलनेस, आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस, तमाम तर का मजमुआ यही साथ बन जाता है। तो इस बात का निचोड़ ये है कि हमारी जिंदगी में जो हमारी रिलेशनशिप है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है, हमारी जिसकी के ऊपर हमारा बैलेंस है, हमारी जिंदगी उसके ऊपर खड़ी है। वो हम सफर, वो ताल्लुक कोई भी हो सकता है। इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, ना कि इन खुशियों को बाहर तलाशने की, उन पे अल्फाज में ढूंढने की जिनके मानी महज जो हैं अर्जी या वक्ती हैं। ये खुशी हमारे अंदर से, हमारे अपने वजूद में क्रिएट होती है, हमारे अंदर की खुशी होती है। ये चीज हमारे अंदर पाई जाती है, ये वो नायाब गौहर है। इसकी तलाश बाहर नहीं की जाती, इसकी अंदर मौजूद होती है। इसको तराशने के लिए हमें उस साथ की जरूरत होती है। अगर वो आपको मुहैया है, अगर नहीं भी है, तो जिंदगी में किसी भी लम्हे कभी देर नहीं होती इंसान को उसको डेवलप किया जाना, कोई ताल्लुक को दोबारा नए सिरे से जोड़ना, उसकी तरफ अप्रोच करना, उसकी तरफ बढ़ना या नया तलाशना, इसके लिए कभी देर नहीं होती। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि वो साथ मौजूद हो आपके साथ, ये चीज सबसे अहम है। तो ये स्टडी जो है इस वक्त इंसानी जो आपको नफ्सियात के ढांचे को समझने के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पे तवज्जो देना या इसको समझना, क्योंकि यहाँ बात हमारी अपनी जिंदगियों की है। हमें किसी भी नजरिए, किसी भी अकीदे, किसी भी कल्चर या रवायात या तमाम तर जो चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनकी बका से सबसे कहीं ज्यादा अहमियत हमारे अपने वजूद की है। अगर हम हैं तो सब है, अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। तो हम हमारे होने के लिए बुनियादी शर्त हमारी खुशी है, और खुशी के लिए जो लाजिम व मलजूम, आपको मैंने ये बता दिया क्या चीज है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आई होगी कि खुशी का वजूद क्या है और हम कैसे उसे ढूंढ सकते हैं, कैसे तलाश कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आइंदा तक के लिए मुझे अब इजाजत दीजिए, फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच।